क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, सिवाय इसके कि इसके आखिर में n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ये जो ब्रैकेट है ये कॉम्बिनेशन को दायर करती हैं। ज़्यादा इसको हम लोग यूँ लिख लेते हैं 2c2 + 3c2 + 4c2 अप टू nc2 = n + 1c3 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको भी हम लोगों ने इंडक्शन के तरीके से सॉल्व करना है, जिसका स्टेप 1 होता है n = 1 लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया n = ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। और इसको करना क्या होता है कि जो इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी आखिरी टर्म, ये जिस तरह ये NC2 है, इसमें n की जगह 2 रख लेना होता है। तो 2c2, और राइट साइड पे भी n की जगह 2 रख लेना है। तो ये 2 + 1c3, ये 2c2 है, और राइट हैंड साइड पे हो गया 3c3, और इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे? NCR का फॉर्मूला हमें पता है, इसमें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल होता है। n की वैल्यू भी 3 है और r की वैल्यू 3 है। तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल, नीचे जो n माइनस आर होल फैक्टोरियल इसकी जगह लिखेंगे 3 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, और नीचे जो ये r फैक्टोरियल इसकी जगह भी लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल तो आपस में कट जाएंगे। ये 3 माइनस 3 से बनता है 0, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? वो भी होता है 1। तो ये टोटल टर्म जो राइट साइड पे है ये हो जाएगी 1। तो 3c3 अगर 1 है तो इसी तरह 2c2 भी 1 होगा। 1 = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि होता है n = k। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इसके लिए हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और ऐसी सूरत में हम लोग इस सारी की सारी स्टेटमेंट को एज इट इज़ उतार देते हैं, लेकिन n की जगह पे k लिख के। तो ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली KC2 तक, और ये हम लोगों ने राइट हैंड साइड उतार ली k लगा के। अब हमारा मेन इंडक्टिव स्टेप है, जो कि होता है स्टेप 3, जिसमें n = k + 1 हम लोगों ने लेना होता है, यानी इससे एक स्टेप आगे जाना होता है, एक कदम आगे। तो वो हम लोग इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके खोल के रख लेते हैं, ताकि अगला कदम रखने की जगह आ जाए। और उसमें k की जगह अब क्या होना होता है? k + 1। तो k + 1c2 इसमें ऐड कर देते हैं, और इक्वेशन के जब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ ऐड की जाती है तो वही राइट हैंड साइड पे भी ऐड की जाती है। अब देखें, ये जो राइट हैंड साइड है हमारी, हमने इसको सॉल्व करना है इस तरह कि जिस तरह ये थी, ये n टर्म्स थी, n टर्म्स का सम था n + 1c3। अगर इस n की जगह k + 1 डाला जाए, और यहाँ पे भी k + 1 होता, तो ये होता सम ऑफ k + 1 टर्म्स, जो कि इस तरह देखने में नज़र आता, k + 1 टर्म्स का सम। तो हमने इसको सॉल्व करके इस तक लेके आना है। बहुत आसान सा सवाल है। जब इस तरह के सवाल हों तो हम बीच में सी कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। अब देखें, ऊपर दोनों जो हैं k + 1 है। जब ऐसी कंडीशन हो तो ऊपर हम लोग एक डिजिट ऐड कर देते होते हैं, यानी k + 1 + 1। k + 2 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको कहा कि आपने अपने आंसर को देखते हुए चलना है, आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग जब ये टर्म आ जाए तो हम रुक जाएं। नीचे देखें, C3 और C2 नीचे है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि एक 2 है और एक 3 है, तो जो बड़ा नंबर है वो नीचे लिखा जाता है। ये हमने कहाँ सीखा था? ये हम लोगों ने एक थ्योरम किया था, NCR + NCR-1। तो जब इनको सम किया जाता है तो ऊपर आ जाता है n + 1, और नीचे जो बड़ा नंबर होता है वो आ जाता है r। तो ये था n + 1 CR। ये हमने किया था 6.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में। अब आप देखें, ये इसके इक्वल हो चुके हैं। कैसे? ये देखें, यहाँ पे k + 1 है, यहाँ पे k + 1 है, +1 + 1 C3। लिहाजा प्रूव हो गया है कि n = k + 1 के लिए भी थ्रू मैथमेटिकल इंडक्शन ये वाली जो इक्वेशन है ये ट्रू है। Study with me, a learning experience.